सीवान शहर के मौलाना मजरुल हक कॉलोनी स्थित होटल ताजवर में राजद नेताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें छपरा से आए सीवान जिला संगठन प्रभारी सिपाही लाल महतू ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल संगठन को मजबूत करने में सतत प्रयासरत है। राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण कुमार चंदन ने बढ़हरिया के रहने वाले आलोक कुमार को किसान प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में पत्र जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने आलोक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सांगठनिक क्षमता और कार्य कुशलता को देखते हुए नए प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उन्होंने जिला, प्रखंड और पंचायत कमेटी का गठन कर अनुमोदित कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आलोक कुमार प्रकाश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को धन्यवाद दिया है और कहा है कि पार्टी द्वारा ये जो अहम जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। लंबे समय से पार्टी के विचारधाराओं से पटना में जुड़ा हुआ हूं। छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने उम्मीद रखकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। किसानों को हर तरह से वाजिब हक दिलाना मेरा दायित्व है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो हकमारी की जा रही है, उसे आवाज उठाकर किसानों को हक दिलाना है। इसके लिए हर संभव प्रयास कर हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं आलोक कुमार को किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, बढ़हरिया विधायक बच्चा पांडे, हरिशंकर यादव, विनोद जायसवाल, प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, डॉक्टर हारुल शैलेंद्र, जयप्रकाश यादव, डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर फैजल महमूद, इंजीनियर रमेश यादव, आजम अली, जावेद अहमद अंसारी, कमलेश कुमार ने शुभकामनाएं दी और कहा कि आलोक कुमार सीवान में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाने और किसान प्रकोष्ठ को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक ले जाने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश से। आलोक कुमार जी जो हमारे बढ़हरिया ब्लॉक के हैं और हम लोग से बहुत घरेलू, बहुत पहले संबंध है। इनके पिताजी हम लोग के गार्जियन टाइप थे, नेता थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये लोग हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमेशा रहे हुए हैं। आज लालू जी के विचारधारा, जो सामाजिक न्याय के विचारधारा है, उससे प्रभावित हैं। तेजस्वी जो हमारे युवा नेता हैं और तमाम बिहार के नौजवानों की उम्मीद लगी हुई है कि इन्हीं के आने के बाद हम बिहार का एक कायाकल्प होगा, बिहार तरक्की के रास्ते पर जाएगा। ये तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर इन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। किसान हमारे देश के सबसे मुख्य धारा में माना जाएगा कि उन्हीं के चलते हम लोग हैं। तो बिहार के किसान और ख़ास तौर से इनकी जिम्मेदारी है कि जो सीवान के किसानों के जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए ये अपना क्या कर सकते हैं, उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं, अब इनकी जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है ये अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे, इसलिए कि दिल से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो विचारधारा है लालू जी का, तेजस्वी जी का, समाजवाद का, उससे प्रभावित है। हम सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पहली बार बिहार के गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को, हाशिए पर रहे लोगों को एक आवाज़ दी कि आप हमारे आइए सत्ता में मुख्यधारा से जुड़िए और हम आपके लिए खड़े हैं। आपको डरना चाहिए कि 25 साल 30 साल पहले बहुत सारे लोग ब्लॉक में नहीं जा पाते थे, बैठने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने आने के बाद एक लोगों में एक साहस, एक हौसला दिया, लोग आगे बढ़े और आज समाजवाद का जो धारा चल रहा है वो लालू जी का है। एक तरफ समाजवाद का धारा है, आज दूसरे तरफ जो है वो सांप्रदायिक ताकतों की धारा है। नमस्कार। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ। मैं आलोक कुमार बढ़हरिया थाना का रहने वाला, सीवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है, डीएवी कॉलेज से, और मैं काफ़ी लंबे समय से पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ पटना में। और हमारे सारे जो पिताजी थे या फिर बड़े लोग थे, सारे इस पार्टी से जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब उसके आगे पार्टी के बैठकों में मेरा कंटिन्यूअस आना जाना था
उसके बाद पार्टी ने हमें एक जिम्मेवारी सौंपी, उस पर मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से खरा उतरने के लिए। उससे सबसे पहले मैं अभी मंच पर बैठे हमारे आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सारे तमाम अजीज दोस्त, हमारे दोस्त फैजुल महमूद साहब और हमारे गार्जियन स्वरूप महमूद साहब, तो इन लोगों का मैं हार्दिक आभार करता हूं। तमाम आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार है, नमस्कार है। और किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जगदानंद साहब, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी और बिहारी चौधरी साहब, इस सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता पे अपनी उम्मीद रखी, आशा रखा और एक जिम्मेवारी दी, बड़ी जिम्मेवारी दी कि सिवान के किसान को हर तरह से उनको वाजिब हक दिलाया जाए। किसी भी तरह से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हकमारी की जा रही है, उसको किसी भी सूरत में हम लोगों को आवाज उठा करके सबके साथ मिल करके आवाज उठानी है और आवाज उठा करके किसानों को वाजिब हक दिलाना है। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, हर वो लड़ाई लड़ी जाएगी जिससे किसानों का वाजिब हक मिले। हमारे यहाँ पे जो एफसीआई में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो एफसीआई के अलावा जो बहुत सारे आयोग बने हैं, किसान आयोग, उसका लागू नहीं किया जा रहा है। जो बाकी जो तरह से बिजली के जो बिल में कटौती देनी थी, कंसेशन देना था, वो नहीं दिया जा रहा है किसानों को। उसके साथ ही किसानों को जो ऋण माफी होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। किसानों के जो अनाज होते हैं उनके वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान अपना किसानी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि किसान किसी भी तरह से खुशहाल रहे। हमारे देश के किसान खुशहाल होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दी गई है, क्या लगता है कि आयोग के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने, सिवान में किसानों के मुद्दे जो है वो उठाएंगे? पार्टी की नीति और सिद्धांत के साथ वो जुड़े हुए थे पहले से। राष्ट्रीय जनता दल सबों को लेकर के चलने वाली पार्टी है और इसमें जो आम जनता का मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, जिसमें एक अहम मुद्दा है सिंचाई भी, बेरोजगारी भी मुद्दा है। तो उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आलोक जी को पार्टी ने दिया है। किसान सेल हमारा एक बहुत मजबूत प्रकोष्ठ है। मेरी शुभकामना है आलोक जी को कि कदम से कदम मिलाकर के हम लोग भी चलेंगे और किसान का जो मसला है, जो किसान की दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको मजबूती से सड़क पे उतारने का काम करें। क्योंकि मेरा सवाल हमेशा से एक रहता है कि भारत के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो झूठ का पिटारा लेकर के घूमते रहते हैं, किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, जुमले देने का काम करते हैं, वो सब्सिडी दे रहे हैं। तो मेरा एक सवाल रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं यूरिया का रेट आप आधा कर दे रहे हैं? डीएपी का रेट आप क्यों नहीं आधा कर दे रहे हैं? जिंक का रेट आप क्यों नहीं आधा कर दे रहे हैं? उससे ज्यादातर किसानों को फायदा मिलेगा। ये मेरा सवाल है। इस सवाल को लेकर के हम लोग कदम से कदम मिलाकर के आलोक जी रास्ते पे उतरने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे कि आप किसान निधि दे रहे हैं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन जो यूज होता है खेतों में उसका आप रेट आधा कर दीजिए, तब ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। क्योंकि गांव में आप देखते होंगे 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे लोगों का खेत होता है, किसी का 10 बीघा खेत होता है। वो लोग जब खरीदने जाते हैं डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटास, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। और आप लोग भी जानते हैं कि फसल में कितना खर्च लगता है उगाने में। ये सब चीज को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोड पे भी हम लोग उतरने का काम करेंगे और पूरी मेरी शुभकामना है आलोक जी के साथ। जी, सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है बिल लाने का, क्या आप लोग का क्या स्टैंड है? मेरा एक ही रहेगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कर देना। 1 नेशन 1 एजुकेशन आप बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, ऑलरेडी सारी चीजें सुधर जाएगी। अरे इलेक्शन तो ठीक है होते रहेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो प्रोवाइड करो। पूरा एजुकेशन को आपने ध्वस्त कर दिया।
पूरा बर्बाद कर दिया एजुकेशन सिस्टम को। रोड पे बच्चे घूम रहे हैं, बीटेक करके, ग्रेजुएशन करके रोड पे बच्चे घूम रहे हैं। उनके स्किल को आप डेवलप नहीं कर रहे हो। स्किल डेवलपमेंट चलता है ना, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चलता है साहब, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चलता है। कहां स्किल डेवलप हो रहा है उसका, कहां नौकरी मिल रही है? ये सारी चीजें हैं। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। अब वो लोग तो बहुत कुछ भी कह सकते हैं साहब, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, कोई जुमला दे सकते हैं। हमारे गृह मंत्री क्या बोलते हैं, अरे वो तो जुमला था, पहले वाला तो जुमला था। अच्छा, तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि एक साथ इलेक्शन हो, सारा इलेक्शन उसके बाद सिर्फ काम पे? पहले वन नेशन वन एजुकेशन पे बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें। हमारे जो देश के भविष्य है वो बच्चे होते हैं। देश को बड़े अच्छे ढंग से गढ़ने में सबसे ज्यादा अहम रोल हमारा जो जनरेशन आ रहा है उनका है। एजुकेशन बेस्ड आप दीजिएगा, ऑलरेडी बदलाव आ जाएगा साहब, फिर बाद में इलेक्शन पे भी बात करेंगे। लगातार अलग अलग प्रकोष्ठ को मजबूत करने की तैयारी में जुटी आरजेडी, क्या लग रहा है 2025 को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग सब लोग मिल करके, हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय सामाजिक न्याय के पुरोधा भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। सिपाही लाल महतो जी हमारे संगठन के जिला प्रभारी भी हैं। हम लोग की कोशिश है, और इतने अच्छे हमारे प्रभारी मिले हैं, मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी को कि इतने अच्छे प्रभारी हमारे यहाँ बना के भेजा है। अब इसमें हम लोग अभी से लग गए हैं, और 2025 में 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 के 8 हम लोग जीतेंगे। अभी आपने सुना हमारे कृषि के जिला के अध्यक्ष बने हैं आलोक जी, सारी बात उन्होंने बताया। अब तक जितनी सरकारें रही हैं बिहार में 5 के बाद, सारे लोग किसान का अवहेलना किए हैं। अभी किसान से आप लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो जिस ढंग से इन लोगों ने किसान को केलवा कटवा दिया, हम लोग बदलाव लाएंगे इनके रिजिम में। आप जानते हैं जिस समय यूरिया का समय होता है, इस समय लोग डीएपी देते हैं, और डीएपी का समय होता है उसे यूरिया देते हैं। कोई मार्केट भी नहीं है जो किसान अपने अनाज को सही ढंग से सेल कर सके। कीटनाशक दवाई का स्थिति आप जान रहे हैं। सब्सिडी की जहां तक बात है, भाषण बड़ा लंबा चौड़ा लोग देते हैं, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलता। देहात में लोग कहता है कि बैला कमाई से भैंसिया काटे चांद। किसान यदि अन्न पैदा नहीं करे तो हम तमाम लोगों का स्थिति रफा दफा हो जाएगा, और उस किसान को हेत दृष्टि से देखा जा रहा है, शोभनीय बात नहीं। मैं आपको आपके चैनल से, आपके माध्यम से खुले शब्द में बताना चाहता हूं, जिस दिन तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, किसानों का मान सम्मान बढ़ जाएगा, और किसान की जो स्थिति है बिल्कुल सुधर जाएगा। सही समय पर खाद, सही समय पर कीटनाशक दवा, सही सब्सिडी और सही वक्त पर सारा सामान मुहैया कराया जाएगा। और किसान जब खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसान एक ऐसा शब्द है जिससे इंडिया के सारे लोग, वर्ल्ड के सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई सोना चांदी का भस्म नहीं खाता, सब लोग गेहूं चावल खाते हैं, ये किसान उपजाते हैं। इसको हे दृष्टि से देखना हमको लगता है कि सरकार जो अभी है ये अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार, हमारे तेजस्वी जी सरकार जब आएगी तो निश्चित तौर पर हम लोगों को वादा करते हैं कि किसान की स्थिति बहुत सुधरेगी, और किसान का जो वजन है बढ़ेगा, और उसका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, और हर साइड से किसान को मजबूत करना है, ताकि किसान जब मजबूत हो जाएगा तो देश मजबूत होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।